अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, चौधरी मुजाहिद यासीन फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। +923224929992 मेरा फ़ोन नंबर है। मैं बहरिया के सबसे पहले जो ऑथराइज डीलर थे उनमें मेरा शुमार होता है। और मैं करंटली जो है DHA लाहौर, DHA गुजरावाला, DHA मुल्तान, DHA बहावलपुर चारों का ऑथराइज डीलर हूँ। इसके अलावा मैं नेवी का ग्वादर का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है नेवल एंकरेज ग्वादर, उसमें भी मैं ऑथराइज डीलर हूँ। 2005 से हम बहरिया का काम कर रहे हैं और 2008 से हम DHA में टॉप 10 स्टेट के तौर पर शुमार होते हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे से इन टच हैं ग्रुप्स के थ्रू। मेरे हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टी के ग्रुप्स हैं लाहौर रियल एस्टेट के, हाईली पॉपुलर ग्रुप में डिस्कशन वगैरह के लिए रेट्स अपडेट हम करते हैं, वीडियोस अपडेट करते हैं, पिक्चर्स अपडेट करते हैं। तो बहुत सारे सवाल लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है वहाँ पे आज की जजमेंट के बारे में। तो बार बार लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक ही का बात रिपीट कर करके, मैं तो थक गया हूँ। तो इसलिए मैंने ये मैसेज रिकॉर्ड करना जो है वो ज़रूरी समझा है। उम्मीद है कि ये मैसेज सुन के आज आपको सादे लफ्ज़ों में पता चल जाएगा कि क्या आज की जजमेंट थी, क्यों थी और अब क्या होना है और मार्केट इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले हम आते हैं हुआ क्या है। बहरिया को कोर्ट में लाया गया था कि इन्होंने जो 2014 में जो डील की है लैंड की MDA से, मलेर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, वो जो है वो बहुत ही लो प्राइस पे की है और इलीगल तरीके से ये इन्होंने की है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया गया था, पिटीशन फाइल की गई थी। तो उसमें जो है आज कोर्ट ने फ़ैसला दिया है। फ़ैसला कोर्ट का जो है वो इस तरह है। टोटल लैंड कोर्ट रैकेट के मुताबिक बैरियट और कराची का टोटल लैंड जो है इस वक्त जो है वो 12,000 से ऊपर एकड़ चले गए हैं। बहरिया ने आज तक जो MDA मलेर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो लैंड ख़रीदा है और एक्सचेंज किया है वो है 9,385 एकड़। इसमें से 7,068 एकड़ जो है इसकी पेमेंट बहरिया ने MDA को की है 6 अरब और 12 करोड़ रुपए। 7,068 एकड़ की पेमेंट बहरिया ने कोर्ट रैकेट के मुताबिक 6.12 अरब रुपए की है मलेर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। कोर्ट का कहना ये है कि 2006 में ये जो 2014 में जो लैंड ख़रीद रहा है बहरिया MDA से, यही लैंड इसी तरह का लैंड जो है 2006 में जो नोटिफाइड प्राइसेस हैं उसके मुताबिक 2006 में इस लैंड की कीमत उस एरिया में मिनिमम 7 लाख रुपए एकड़ से स्टार्ट होता था और 80 लाख रुपए एकड़ तक था 2006 में। 2011 में जो है ये इसकी प्राइसेस जो हैं बकौल कोर्ट के एवरेज प्राइस जो है वो तकरीबन 50 लाख रुपए एकड़ बनती है। और इस वक्त जो है कोर्ट ने जो सारा जो एक्सचेंज थी और परचेज थी उसको नल एंड वाइड कर दिया है। कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है जो कि विदिन 2 मंथ्स जो है वो कोर्ट को रिपोर्ट करेगी कि इस एरिए की 2014 में क्या प्राइस थी। उस प्राइस के मुताबिक कोर्ट समझता है कि बहरिया ने 225 अरब रुपए बहरिया से कमाए हैं, कराची बहरिया से, और वो समझते हैं कि उसमें से 150 अरब रुपया जो है वो MDA को लॉस हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट को
लॉस हुआ है। तो उसमें जो है वो उसको जो है वो कमेटी उन्होंने बनाई है कोर्ट ने कि ये वो डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइस थी, प्रिवेलिंग प्राइस थी उस वक्त 2014 में जब ये लैंड एक्सचेंज हुआ और परचेज़ हुआ। उस प्राइस के ऊपर वो बैरिया टाउन से जो है वो ये लैंड की जो प्राइस डिफरेंस है वो वसूल करेंगे। अब जो कीमत ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो लग रहा है कोर्ट के आर्डर से, कि वो कम से कम 150 अरब रुपया जो है ना वो देख रहे हैं बैरिया टाउन की तरफ से उनको वसूल होना चाहिए। ख़बर जो है बैरिया टाउन के लिए तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये ख़बर जो है ये करंट होल्डर्स जो हैं ये उनके लिए बुरी भी नहीं है। बेसिकली पिछले 3-4 सालों से मुसलसल प्रोजेक्ट आ रहे हैं और लोग बिल्कुल इसमें बाय करते हुए हैं नोइंगली कि ये केस कोर्ट में है और इसमें लैंड डिस्प्यूटेड है, और इसके बारे में ख़बरें अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पे हर जगह बड़ा वाइडली नोन था कि ये लैंड जो है इसके इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन बैरिया टाउन भी प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही थी और लोग भी धड़ाधड़ उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। इवन रिसेंटली भी बुकिंग हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बुकिंग हुई हैं। लोगों ने जानते हुए भी कि इस लैंड में ये इश्यूज़ हैं, लोगों ने स्टिल इन्वेस्ट किया कि ये ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनको कुछ नहीं होगा, या लैंड उनके पास अनफ है और बड़ी अच्छी वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, डिलीवरी भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ देखते हुए जो है सारा सिलसिला लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, और अब ये है कि कम अज़ कम ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, हो गई है। इससे पहले तो ये साबित कोर्ट ने कर दिया है कि ये सारी ट्रांसैक्शन जो है वो मलय डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ऑथराइज नहीं थी कि वो लैंड को किसी को बेचती, और अगर बेचा तो फिर इतनी कम कीमत पे क्यों बेचा। और ये सारा सिलसिला जो है ना इस वजह से उन्होंने उस डील को नल एंड वाइड कर दिया है सारी को। तो अब जो है बेसिकली जो है वो बैरिया ने तो पैसे आपको बेच दिया हुआ है, जनरल पब्लिक को बेच दिया हुआ है सब कुछ। मज़ीद कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है कि कोई जो है ना वो बैरिया इधर कोई भी अपना प्रोजेक्ट नहीं बेच सकेगी। पुराने जो प्रोजेक्ट हैं उन पे जो है वो कंट्रोल बेसिकली मोस्ट लाइकली कोर्ट के हाथ में टेम्परेरीली जाएगा। फंड्स वगैरह जो हैं वो कोर्ट की सुपरविज़न में किस्तें वगैरह वसूल होंगी, और जब तक ये बैरिया सेटलमेंट नहीं करती, पेमेंट नहीं करती, तब तक जो है वो कोर्ट जो है वो इस चीज़ को सुपरवाइज करेगा। कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जो सारी ये कीमतों की असेसमेंट करके विद इन 2 मंथ जो है वो रिपोर्ट करेगी कोर्ट को, और कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितनी पेनल्टी बैरिया को लगेगी। अब जो पेनल्टी बैरिया को लगेगी बकौल कोर्ट के बैरिया ने 225 अरब रुपया कमाया हुआ है, तो वो या तो उससे कम लगाएंगे उसको। खुद ही कोर्ट के पेपर कह रहे हैं कि इतना 150 अरब इसमें से हमारे ख्याल में लॉस हुआ है एमडीए का। बाकी बैरिया की भी अपनी नाम है, काम है, तो उसका भी हक ज़ाहिर बनता है। लेकिन अगर एमडीए भी डेवलपमेंट कर रहा होता इसको स्कीम बना के, जो कि ये लैंड सारा स्कीम के लिए रिज़र्व था, स्कीम 2 और 3 जो है उधर लॉन्च होनी थी, तो उस सिलसिले में कोर्ट समझता है कि 150 अरब रुपया जो है वो कमा सकता था जीडीए जो इसने गिफ्ट किया है बैरिया को, तो वो वापस लेने के चक्कर में है। अब जहाँ तक हमें नज़र आता है, कैलकुलेशन नज़र आती है कि बैरिया ये अमाउंट दे सकती है और देगी मोस्ट लाइकली। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और कोई चॉइस नहीं होगी। और आपको अंदाज़ा ही होगा कि वहाँ पे जो मेन रोड के कमर्शियल हैं वो 15-20 करोड़ रुपए का रेट है, तो 30-40 किलोमीटर के मेन के कमर्शियल चलते हैं, तो वो बहुत सारे अरब जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, सऊदीया वाले नहीं, पाकिस्तानी रुपये वाले।
तो कोई ऐसी फ़िक्र वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। कम से कम ये इशू जो है ना ये क्लियर हुआ। और 2-3 महीनों में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी, टाइटल क्लियर हो जाएगा, आप इसकी रजिस्ट्री कराने की पोजीशन में आ जाएंगे चीज़ों की। कोर्ट ऐसा नहीं लग रहा कि किसी बंदे को भी 1 रुपए का भी लाश देगा, ना शायद देने दे किसी को। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये जनरल पब्लिक के लिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये आउटकम जो है वो बुरी नहीं है, और मेरा ख्याल है कि बैरिया के लिए भी बुरी नहीं है। बैरिया भी पहले काफ़ी दफ़ा आर्ग्यू कर चुके हैं कि वो दे आर विलिंग टू पे दी प्रिवेलिंग रेट जो कि उस मार्केट के मुताबिक था। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो सही रेट पे किया है। बकौल बैरिया के कोर्ट रिकॉर्ड में जो शो हो रहा है कि 19,000 एकड़ के करीब DHA को 1,000 रुपये पर एकड़ पे दिया गया था, और हमने तो वो जो है वो 7,000 एकड़ का हमने जो है वो 1,6 1 दिया है, और उसके साथ हमने मज़ीद भी 3-4 बिलियन रुपीस की सर्विसेज और दूसरी चीज़ों के मद में MDO को पेमेंट की है, और 2-3 अरब और भी करनी है। तो हमने तो बहुत ज़्यादा पैसा दिया है ऑलरेडी, लेकिन कोर्ट उसको बाय नहीं कर रहा है, उसने बाय नहीं किया। कोर्ट अब डिसाइड करेगा प्राइस क्या होगी, जो भी प्राइस होगी वो बैरिया देगा। बैरिया ने आपसे वो ख़रीद लिया, वो ले लिया हुआ है, हमें पेमेंट सारी ये ले रहा है इंस्टॉलमेंट में जो। तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी ओके। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ सेल करने की ज़रूरत नहीं है। बाय भी अभी नहीं हो सकेगी, ट्रांसफरेबल होंगी चीज़ें। ये कोर्ट ने पाबंदी नहीं लगाई ट्रांसफ़र पे। अभी कोर्ट ने ये कहा है कि मज़ीद वो नहीं लॉन्च कर सकते, लेकिन जो ऑलरेडी हैं बेसिकली आज के जजमेंट में वो सारे किस्म के रिकगनाइज हो रहे हैं कि कोर्ट इज़ मेकिंग सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। इस सारे मैस को वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारा सिलसिला था सादा लफ्ज़ों में। मेरा ख़्याल है कि आपने जहाँ 3-4 साल सब्र किया है, इस सारी सूरत हाल से गुज़रे हैं, 3 महीने और निकाल लें। 2 महीने का टाइम कोर्ट ने दिया है कि रेट तय हो जाएगा। उसके बाद जो है मोस्ट लाइकली बैरिया हैप्पीली विलिंग होगी उसको पे करने को। वो ऑलरेडी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पब्लिक के लिए उन्होंने मतलब कोर्ट के रिकॉर्ड में भी शो हो रहा है, उन्होंने के ऑफ़र की है कि हम कंपनसेशन के लिए तैयार हैं, उसको जो भी है हम इसको अकोमोडेट करेंगे। अब अगर कोर्ट भी अनरीज़नेबल प्राइस लगाएगा तो फिर शायद को प्रॉब्लम खड़ी हो। लेकिन ये है कि कोर्ट भी किसी हद तक ही शायद आगे जाए। तो जनरली इट इज़ गुड के कोर्ट ने जो है वो पब्लिक की बेहतरी के लिए कदम लिया है कि इस तरह की ट्रांसैक्शन को नल एंड वाइड किया है, और मुल्क के लिए ये बेहतरी है। आगे चल के इससे चीज़ें बेहतर होंगी, कराची की मार्केट में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान की मार्केट में बेहतरी आएगी। टेम्परेरीली ये साल काफ़ी बुरा जा रहा है। मैं टैक्स के बारे में भी ऑडियो छोड़ना चाह रहा हूँ, मेरी एक तो सेहत सही नहीं है, दूसरा मेरी प्रॉब्लम आई हुई है कुछ, वो मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी टैक्स के बारे में भी ऑडियो छोड़ूंगा। बहरहाल ये होपफुली ऑडियो आपकी हेल्प करेगी, आपको क्लियर करेगी कि अब आपने क्या करना है। बेसिकली स्टे पुट, कुछ चीज़ लें या दें नहीं, देखें क्या होता है आगे। मोस्ट लाइकली अब इससे बुरी न्यूज़ नहीं आ सकती जो आ गई आज। जो रिएक्शन होना था वो ऑलरेडी लोगों को पता था कि ये ऐसा होना है, क्लियर नज़र आ रहा था। इट वॉज रिटन ऑन दी वॉल कि ये लैंड जो है ये क्लीन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डेवलपमेंट स्टैंडर्ड इतना अच्छा था, सारा कुछ था, तो लोग जानते बूझते हुए सारा कुछ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, किसी के लिए शौक नहीं है। और जब शौक नहीं होता है तो प्राइस गिरती नहीं है, टेम्परेरी गिरेगी भी तो ये रिकवर हो जाएगी। ओके जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन लाहौर रियल एस्टेट से चौधरी मुजाहिद यासीन, +923224929992 मेरा फ़ोन नंबर है। मेरे 500 से ज़्यादा व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जिनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं कि इस तरह के अपडेट्स टाइमली बेसिस पे आपको मिल सकें। आप उनकी बेस के ऊपर देखते हुए अपना सोच समझ के रिसर्च करते हुए अपना डिसीजन करें। मेरा कहना ये है कि गेट इन्फॉर्म्ड नॉट इन्फ्लुएंस्ड।
तो ये चीज़ है कि हम आपको फेयर इंफॉर्मेशन देते हैं, डिसीजन आपका है, आप सुने देखें सबकी, करें अपने दिल की। मेरा जो मेरे दिल में था वो मैंने आपको खोल के रख दिया है। आई आल्सो होल्ड कपल ऑफ प्लॉट्स इन बैरिया टाउन कराची, अभी रिसेंटली पैराडाइज में बाय किए थे। तो दैट इज़ माई साइट। मेरी इन्वेस्टमेंट तकरीबन हर जगह पे होती है जहाँ मैं डील करता हूँ, तो ये कोई डिफरेंट नहीं है कि यहाँ भी है। हो या ना हो, मेरा ओपिनियन जो है वो सही होता है, अपनी तरफ से नेक नीति से आपको गाइड करने की, हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह के हाथ में है। ऊपर नीचे चीज़ें ना मेरे बस में है ले जाना, ऊपर ना नीचे रख उनको ले जाना, ये अल्लाह के हाथ में है। ओके हैं, अल्लाह हाफिज़।